डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए एक और मेगा क्लास में आपके लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं एवरेज, दोस्तों मतलब औसत। और ये आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और हमने लिखा है जीरो टू हीरो, हम बनाएंगे आपको मैथ में हीरो। ये हमारी गारंटी, हम आपको मैथ पे हीरो बना के रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई दोस्तों हम चैप्टर कराते हैं तो उसको जीरो लेवल से कराते हैं और हाई लेवल तक ले जाते हैं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और आपको ट्रिक बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, एवरेज को स्टार्ट करते हो। प्रॉपर तरीके से इसको समझेंगे और बताएंगे आपको किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे चुटकियों में हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम समझेंगे कि एवरेज होता क्या है और एवरेज के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और उन्हें कैसे चुटकियों में उड़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दोस्तों एवरेज की। किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज की। ठीक है, ये एवरेज हो गया। ठीक है, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपने पढ़ा था ना पहले, फॉर्मूला वही होता है, लेकिन उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डीपली तरीके से आपको उसको समझना होगा। ठीक है, देखिए कैसे कि हम जानते हैं कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। हिंदी में इसको कहें हम तो हम कहेंगे कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग। ये कुल संख्याएं इसका मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या है, कैसे एवरेज के क्वेश्चंस को किया जाता है, एवरेज वास्तव में है क्या। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट, मैं कहूं कि 3 लोग थे। एक था राम, मोहन, एक था माय डियर स्टूडेंट सोहन। ये 3 लोग थे। ठीक है, इसको मैंने दे दिए 80 रुपए, इसको मैंने दे दिए 65 रुपए, इसको दे दिए मैंने 75 रुपए। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, और दोस्तों ये इनको मैंने पैसा बांट दिया। ठीक है, मैंने इन लोगों से कोई काम करवाया और काम करने के बाद मैंने इसको 80 रुपए दिए, इसने इसको 65 दिए और इसने 75 रुपए दिए। अब ये तीनों जो है आपस में लड़ने लग गए। आपस में लड़ने लगे तो बोलने लगे कि यार तुझको 80 दिए हैं, मुझे 65 दिए, इसको 75 दिए, ऐसा क्यों किया है? काम तो हम लोगों ने बराबर किया था। तो ये लोग मेरे पास आए, मुझसे बोलने लगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया कि इसको राम को 80 दिए, मोहन को 65 दिए, सोहन को 75 दिए। तब मैं इनसे कहूंगा कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं तुमको बराबर बराबर देता हूं। तब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा बराबर बराबर कितना हिस्सा आएगा, तब मैं इन सभी को कर लूंगा ऐड। इन सभी को क्या कर लूंगा माय डियर स्टूडेंट? ऐड कर लूंगा। ठीक है, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका यहां से 5 5 10 का 0 और यहां से कैरी 1 8 और 16 16 और ये 22 आपका हो जाएगा। 220 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 220 रुपए होने के बाद मैं क्या कहूंगा, मुझे कितने लोगों को देने हैं? 3 लोगों को। तो मैं 3 का यहां पे दे दूंगा डिवाइड। तो 3 का जितने टाइम भी डिवाइड जाएगा वो कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका एवरेज। ये होता है एवरेज, मतलब जब किन्हीं लोगों को बराबर बराबर इतना इतना बांटा जाए तो ये होगा एवरेज। लेकिन अगर अलग अलग बांटा जाए, कम या ज्यादा दिया जाए, तो वो हमेशा अलग अलग होगा। तो इस बात में आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात आपको क्लियर होगी कि सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है कि एवरेज वास्तव में होता क्या है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सारी चीजों को। इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट, एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज के कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके क्या क्या बनते हैं पता है? एक तो बनते हैं नेचुरल नंबर में,
बनते हैं इवन नंबर में। माय डियर स्टूडेंट ऑड नंबर में। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इवन हो गया आपका सम से पूछे जाते हैं, ऑड हो गया सम से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याएं, तो कुल संख्याओं का योग आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो उनको थोड़ा डीपली हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कुल संख्याओं में सारी चीजें क्या होती हैं। देखिएगा थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करते हैं? नेचुरल नंबर की। पता है कि नेचुरल नंबर का जो टोटल होता है, ठीक है, टोटल ऑफ नेचुरल नंबर माय डियर स्टूडेंट आपका n+1/2, ये आप सभी लोग आसानी से जानते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बना हुआ है और सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है कि n+1/2 होता है नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, लेकिन इनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे जो n होता है ना, वो क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने नेचुरल नंबर लिए, नेचुरल नंबर n लिख देता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। ठीक है, तो कितने नंबर लिए? 5 लिए। तो ये जो n होता है ना, वो 5 का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? 5 का वर्क करता है। मतलब n का मतलब है यहाँ पे कितने नंबर हमने लिए हैं, वो आपका 5 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे और फिर 5+1 अपॉन करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका माय डियर 5, और ये हो जाएगा 6 अपॉन कितना 2, 2 से कितना 3, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, मतलब 1 से लेकर और हम 5 तक नंबर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। बात आई समझ में? लेकिन हम टोटल करना थोड़ी ना सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि जितने भी आपके नंबर हैं, जितने भी आपके नंबर हैं, ठीक है, उन्हीं नंबर का नीचे क्या दिया जाता है यहाँ पे? डिवाइड। जैसे ये 3 थे ना, तो ऐसे यहाँ पे ये कितने हैं? 5, और यहाँ 5 को हम क्या करेंगे? n, तो हम क्या करेंगे? n का डिवाइड देंगे, तो n से n क्रॉस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा n+1/2। मतलब अगर आपसे नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा गया है, क्या पूछा गया है? एवरेज, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर n+1/2 होता है। ठीक है, अब सपोज जाता कि यहां क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए साइड में, तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगी कि लगातार का प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। आपको क्या करना है? 15+1 अपॉन कितना 2, बस ये आ जाएगा आपका। ये 16 से 2 से 8 टाइम 8 आपका एवरेज आ जाए। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर नेचुरल नंबर का आपसे एवरेज पूछा गया है कंटिन्यूअसली कंजुकेटिव, अगर मैं कहूं आपसे लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं को औसत, तो 20 + 1 21, 2 का डिवाइड दे देंगे, 10.5 आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं बार बार पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आएंगे और एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे, देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं किसकी? इवन की। ठीक है, अब बात करते हैं इवन की। इवन का फॉर्मूला कैसे बना होता है? देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो स्टूडेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, मैं उनके लिए वीडियो खासकर बना रहा हूं जिन्होंने टीचिंग अभी स्टार्ट की है, जिन्हें लगता है कि हाँ, क्या मैं कुछ सीखना चाहिए, बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहिए। तो सारी चीज़ मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलता हूँ कि किस तरीके से आपको बेसिकली डीपली बच्चों को समझाना है। अगर आप स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, टीचर हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट वीडियो होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इवन नंबर की। इवन होता है आपका, मैंने आपको अभी बताया, सम संख्या।
ठीक है, सम होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक इवन नंबर लिया, मैंने 2 इवन नंबर लिए, या फिर मैंने 3 इवन नंबर लिए, या फिर मैंने 4 इवन नंबर लिए, या फिर 5 से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि कंजुगेटिव में इवन नंबर ले रहा हूं। ठीक है, उनसे कंजुगेटिव एक इवन नंबर लेंगे तो आपको पता है 2 होता है, 2 लेंगे तो 2 और 4 होता है, 3 लेंगे तो 2 4 और 6 होता है, और 4 लेंगे तो 2 4 और 6 और कितना होता है 8 होता है, और ये लेंगे तो 2 4 6 8 और 10 होता है। ठीक है, एक है आपका, तो इसका जो टोटल होगा वो आपका क्या होगा, टोटल निकालने पहले हम क्या निकालना है, टोटल, एवरेज नहीं, अभी टोटल निकालना, टोटल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 2 का 2 होगा आपका, ये होगा आपका 6 होगा, ये होगा आपका 12 होगा, ये होगा आपका 20 होगा, और ये होगा 30 होगा। ठीक है, अब मैंने इतनी जल्दी कैसे फाइंड कर लिया, अगर मैं आपसे कहूं सिंपल भाषा में, ठीक है, कि ये मैंने जल्दी कैसे फाइंड कर लिया, तो वो सारी चीजें आपको समझनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। कि जब आपसे एक इवन नंबर की कही थी तो इसमें एक इंक्रीज करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का आ गया। 2 इवन नंबर की कही थी तो हम 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा। जब 3 की कही तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हो जाएगा। और 4 की कही तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना 20 हो जाएगा। मतलब जो फॉर्मूला होता है टोटल का वो होता है आपका n+1, मतलब एक बढ़ा के मल्टीप्लाई उसी में कर देना। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है किसकी, एवरेज की। ठीक है, एवरेज में मैंने आपको बताया था केवल इतना कि आपको कितना क्या करना है, जितने भी नंबर आपके हैं उनका ही यहाँ पे डिवाइड दे देना है। तो n+1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे n से n क्रॉस हो जाएगा तो n+1 आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपसे अगर कहा जाए कि 12 लगातार, 12 तक नहीं, 2 से 12 तक नहीं, 12 लगातार, जैसे 5 लगातार 10 तक हो रही है। ठीक है, 12 लगातार संख्याओं का औसत बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 1 प्लस कर देना है, 12 + 1 आपका आंसर आ जाएगा 30। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, बात आती है किसकी, अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट ऑड नंबर की। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अभी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तो चुटकियों में आप हिलाएंगे क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, करते किसकी माय डियर स्टूडेंट, ऑड नंबर की। ऑड नंबर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, वो भी आपको मैं साथ ही साथ समझाता जा रहा हूं कि विषम, और मतलब होता है आपका विषम। इसको कैसे, माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में कहना चाहूं कि अगर मैंने एक और नंबर लिया, मैंने 2 लिए, मैंने 3 लिए, मैंने 4 लिए, मैंने 5 लिए। ठीक है, पहला ऑड नंबर लिया 1 होता है, 2 लिए तो 1 और 3 लिए, मैंने एक और लिया तो 1 3 और कितना लिया 5 लिया, मैंने 4 लिए तो 1 3 और 5 और कितना लिया 7 लिया, मैंने 5 लिए तो 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये मैंने लिया। उसके बाद अगर मैं इसको ऐड करूं तो 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 9 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, मतलब यहां से इसका कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी कि यहां पर कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कि माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे सिंपली तौर पर कहूं कि यहाँ एक नंबर मैंने लिया था तो इसका स्क्वायर 1 होता है, 2 लिए थे तो इसका स्क्वायर कर दिया था, 3 लिए थे तो इसका स्क्वायर, 4 लिए थे तो इसका स्क्वायर, 5 लिए थे तो इसका स्क्वायर। अगर आपसे टोटल पूछा जाता है कभी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, n स्क्वायर करना है। मतलब आपसे कहा जाता, पहले समझ लेते हैं, आपसे कहा जाता कि 15 लगातार विषम संख्याओं का योग, औसत नहीं योग, विषम संख्याओं का योग। ऑफ 15 कंजुकेटिव ऑड नंबर। ठीक है, तब माय डियर
माय डियर स्टूडेंट, तब आप क्या करते हैं कि n जो है ना इसका आप स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, जो भी है 15 है, 15 का आप स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, ये टोटल आ जाता कि नहीं। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं एवरेज। तो जब हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट कि जितने भी नंबर हैं उतने का ही डिवाइड दे दिया जाएगा तो n आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे कि ऑड नंबर निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 10 लगातार संख्याओं का औसत बताइए, एवरेज ऑफ 10 कंज्यूकेटिव ऑड नंबर, ठीक है, आपको बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, 10 का 10 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, मतलब जितने भी नंबर होंगे वही आपका क्या होगा, आंसर। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होता है एवरेज, वास्तव में होता है ये, क्या होता है, एवरेज। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। देखो समझने में काफी टाइम लगता है, तो लेंथी अगर वीडियो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जिससे सारी चीजें आपके माइंड में ही क्लियर होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर मैं आपको कराने वाला। अब देखिए, ठीक है, अब चुटकियों में ये क्वेश्चन कैसे फाइंड होंगे, देखिए कैसे। अब तो क्वेश्चन को मैं चुटकियों में सॉल्व आपको करके बताऊं। देखिए ये कह रहा है 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10 कंज्यूकेटिव नेचुरल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या करना है, 10 + 1 अपॉन 2 नेचुरल के लिए, ठीक है, तो 11 अपॉन 2 डिवाइड होगा तो 5.5। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है कि नहीं। अब बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, आप कहेंगे नहीं है सर, आसानी से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 15 लगातार सम संख्याओं का औसत बताइए, 15 लगातार सम संख्याओं का औसत आपको बताना, ठीक है। तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया था, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया था सम का क्या बताया था कि केवल आपको क्या करना है, n+1 जितना भी है उसमें केवल आपको एक ऐड कर देना है, कि आपसे 15 कहा गया है तो आपको 15 + 1 कर देना है, आपका आंसर 16 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। मैं सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, आपको कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप चुटकियों में क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर पाएंगे, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिएगा 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 25 कंज्यूकेटिव ऑड नंबर। माय डियर स्टूडेंट आपका आंसर कितना होगा, 25 का, 25 ही आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अभी तक जो मैं आपको करा रहा था वो केवल यहां पर जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे वो केवल आपको समझाने के लिए कराए थे, मैंने अभी आपको कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कराए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि लेवल के होते हैं, अच्छे लेवल के, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ऐसा पैटर्न आपको सीखने के लिए मिलने वाला है, डेविएशन मेथड, जो आपको एवरेज में सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। देखिए कैसे, यहां पर एवरेज ऑफ 23, 15, 19, x, 12, 7 is 16, while that 37, 28, 53, y, 42 is 41, then x + y, y - x = आपसे पूछा गया है कि 23, 15 और 19, x, 12, 7 का जो औसत है वो 16 है, और 37, 28, 53, y 42 का औसत 41 है, तो y + x और y - x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए हम इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको नंबर्स को लिखना है, ठीक है, 23, 15, 19, x, 12 और 7, ठीक है। सभी का जो एवरेज है वो आया आपका 16, कितना है मेरी स्टूडेंट, 16, ठीक है। अब आपको करना है डेविएशन सभी से, ठीक है।
लेते थोड़ा, देखिए मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, आप यहीं से पता कर लेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ये पैटर्न आपको बता रहा हूँ कैसे, कि माय डियर स्टूडेंट यहाँ से देखें तो ये 16 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 7, ये 16 से कितना कम है, माइनस का 1, ये 16 से 3 ज़्यादा है, एक्स को नहीं लेंगे क्योंकि यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ से 16 से ये कम है, माइनस का 4, ये 16 से कम है, माइनस का 9, ठीक है। ये हो गया माइनस का 13 और माइनस का 1 14, ठीक है। और ये हो गया 7 और 3 10, 10 माइनस 15 होता है माइनस का आपका 4। अब इस माइनस 4 को प्लस कर जीरो करने के लिए हमें प्लस का 4 चाहिए, तो हम प्लस का 4 इसमें ऐड कर देंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 आ जाएगी, ठीक है। आप आसानी से क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारी ऑलरेडी आ चुकी है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, अब यही से चेक करेंगे, ठीक है। ये 41 एवरेज है, 37 इससे कितना कम है, माइनस का 4 कम है, ठीक है। 28 इससे कितना कम है, यहाँ से 2 और यहाँ से 11 13 कम है। ये इससे ज़्यादा है, y की जरूरत हमको नहीं है, ये इससे प्लस का 1 जाता है, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये 13 और ये 13 क्रॉस हो जाएगा, तो -4 को जीरो करने के लिए हमें चाहिए प्लस का 4, प्लस का 4 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45, जो कि आपका क्या होगा, y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो सर y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है माय डियर स्टूडेंट। अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था x प्लस वाई अपॉन y माइनस का x, ठीक है। तो x प्लस वाई 20 और 45 आपका हो जाएगा यहाँ पे 65, और 45 में से 20 गया तो 25, 25 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.6 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये डेविएशन मेथड से क्वेश्चन था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देख लेते हैं आगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करना है। द एवरेज ऑफ 25 कंजुकेटिव इवन नंबर इज 44, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कि 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको पता करनी, ठीक है। आपको बतानी है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट। माय डियर स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, या तो यहाँ पर इवन हो आपके, या यहाँ पे ऑड हो, या आपके नेचुरल नंबर, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना है। नेचुरल में वैसे ये आपको जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा क्वेश्चन बनता भी नहीं है, ठीक है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे तरीका मैं आपको बता दूंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि बीच में कोई नई चीज घुसा दी मैंने तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइनस का 1 यहाँ से करना है तो 24 आ जाएगा। इस 24 को अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो 24 को मैंने इसमें ऐड किया तो 68 लार्जेस्ट नंबर आ गया। 24 को इसमें से माइनस करूंगा तो 20 आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। मतलब आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी संख्या तो आपकी आ जाएगी 68, और सबसे छोटी संख्या आपसे पूछेगी तो 20, ठीक है। ये आपको करना है केवल इतना सा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, कोई डाउट ना रहे। कि द एवरेज ऑफ 12 कंजुकेटिव ऑड नंबर इज 38, देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। कि 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो हमको फाइंड करना है लार्जेस्ट, को फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। -1 करेंगे 11 आ जाएगा, इस 11 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49 लार्जेस्ट नंबर। इस 11 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 27। ये दोनों आपके आ जाएंगे आंसर, समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व करते हैं, जस्ट इन सेकंड ऐसे क्वेश्चंस का माय डियर स्टूडेंट आंसर आता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो अर्शियन क्लासेस चैनल पे हैं, और यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। देखिए, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा गया कि माय डियर स्टूडेंट 104 और 108 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना, क्योंकि बीच की सम संख्या निकालनी होंगी जी। इनके बीच जो सम संख्या होंगे वो 106 होगा, 10, ठीक है, 106 होगा, 108 तो है ही। और तो इनकी जो सभी संख्याएं होंगी इनके बीच, तो 104 और 108 के बीच
ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ 108 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को माय डियर स्टूडेंट चेक कर लेते हैं कि कहीं ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट तो नहीं है। तो आपका 1 सेकंड थोड़ा सा खर्च होगा यहाँ पे। ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि हाँ ठीक है 104 और 148 है ये। ठीक है, इसको हम अभी अभी ठीक कर देते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि अगर मैंने ये क्वेश्चन अभी करा दिया होता आपको तो कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाती। ठीक है, 40 है। ठीक है, 148। ठीक है, 148 ये आपका है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट आपसे जो कह रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि व्हाट विल द एवरेज बिटवीन द 148 है ये। ठीक है, 148। ठीक है, यहां से देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट अगर इसको हम देखें थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो इसके बीच में जो इवन नंबर आएंगे सम संख्या, वो 106 आएगा, 108 आएगा, इस तरीके से बीच में जो आएंगी वो संख्या 146 तक आएगा। ठीक है, इनको टोटल करना फिर डिवाइड देना, तो आपको ये नहीं करना, आपको सिंपल से इसका मेथड बता देता हूँ। इस तरीके से आपसे पूछा है तो आपको लिखना है 104 प्लस 148 अपॉन कितना 2। ठीक है, तो ये जाएगा 252 आपका अपॉन 2 से क्रॉस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 126 आपका आंसर आ जाएगा, जो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान था, सिंपल था। ठीक है, देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल है, इसको समझना, ये समझाने के लिए हैं सारे क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके लिए, एक से एक अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कि 20 मापनों x1 x2 x20 तक है का औसत जो है वो बाई है, तब x1 माइनस 100, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 या 20 तक ये माइनस 101 घटाया जाता है बताइए नंबर में, तो औसत क्या होता। देखिए जब एवरेज की बात होती है ना, अब सपोज कीजिए कि 20 संख्याओं का औसत जो है 20 है, अगर इसमें सभी में मैं 5 5 5 5 जोड़ दूं, ठीक है, तो एवरेज केवल 5 इंक्रीज हो जाए। अगर मैं 5 5 5 5 घटा दूं सभी संख्याओं में तो 5 एवरेज कम हो जाए, क्योंकि बराबर बराबर घटाया जाए तो बराबर ही एक साथ ही कम हो। ठीक है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई करने की बात करें तब भी आपका यही पैटर्न रहेगा कि मल्टीप्लाई किया जाए तो उतने का ही मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात थी कि आपसे कहा गया है कि वाई एवरेज है, क्या एवरेज है, वाई है। ठीक है, किसका, x1 से। अब इसमें से 101 घटाया जा रहा है, तो आप एवरेज में सीधा 101 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एवरेज आपको ऑलरेडी दिया है किन्हीं नंबर्स का, और उन्हीं नंबर्स में देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने कहा 10 15 4 40 इस तरीके से दिया गया। ठीक है, और इनका कुछ एवरेज है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। ये 40 और इसको लिख लेते हैं हम 20, तो थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, 20 60 75 हो गया, 3 से डिवाइड देंगे तो माय डियर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर सभी नंबर्स में 5 5 माइनस कर देता, 5 5 और 5, ठीक है, तो ये हो जाता 15, ये हो जाता माय डियर स्टूडेंट आपका 10, और ये हो जाता 35। ठीक है, तो 35 और 15 50, ये 60 हो जाता, 60 में 3 का डिवाइड देते तो कितना हो जाता, 20 हो जाता। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली अगर मैं कहूं कि सभी में से 5 5 कम किया गया तो एवरेज कितना हुआ कम, तो एवरेज भी 5 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि 20 जो मापन है x1 से x20 तक, उनका जो एवरेज है वो y है, तो अगर उसमें से मैं 101 माइनस कर देता हूं या कुछ भी माइनस कर देता हूं तो उतना ही उस एवरेज में से माइनस हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं। देखिए कि द एवरेज ऑफ 126 नंबर इज 951 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0.2 एंड एडेड 3.6, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर माइनस कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपको उसी एवरेज में सारा काम कर देना है, नंबर्स को नहीं देखना है कि ये कह रहा है 126 संख्याओं का औसत 951 है, यदि प्रत्येक में 0.2 का गुणा किया जाए तो एवरेज में, और
जोड़ दिया जाए। तो सीधा सीधा आप यही कीजिए ना, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। तो 951 एवरेज है ऑलरेडी, तो एवरेज में सीधा सीधा 0.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सभी में क्या जोड़ा जा रहा है 3.6, तो 3.6 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका 2, 10 का 0, और यहाँ से आ जाएगा 9, 10, ये आ जाएगा पॉइंट, प्लस 3.6 इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा आपका 193.8। आपका ये आंसर आ जाएगा चुटकियों में। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है कि एवरेज जितना है, अब उसमें से बार बार पे उतनी संख्या कम की जा रही, तो एवरेज में ही उतना कम होगा। मल्टीप्लाई की बात होती तो मल्टीप्लाई में भी वही प्रोसेस आपका रहेगा। ठीक है, अब तो इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। ए, बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी प्लस 2 से सी से 2 अधिक है। ए बी का औसत 48 है, डी सी से 10 कम है, तो सी डी का औसत आपको बताना। आपको सी और डी की वैल्यू फाइंड हो गई तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। थोड़ा समझ लेते, देखिए ये कह रहा है ए प्लस बी सी का जो औसत है, तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज निकालूं तो नंबर्स कितने हैं 3, तो 3 का डिवाइड दूंगा, जो कि क्या है सी से 2 ज्यादा है। सी में अगर 2 बढ़ाया जाता नंबर है सी, ठीक है, तो उससे 2 ज्यादा हो जाता। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले इसको देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि ए प्लस बी का औसत, मतलब ए प्लस बी का जो औसत है वो 48 है, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड देंगे, तो एवरेज के लिए 2 का डिवाइड दिया जाएगा, कोई 2 नंबर है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 96। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तीसरी चीज, डी सी से 10 कम है, मतलब सी ज्यादा है, सी से कम है, डी कितना 10। ठीक है, अब सारी चीजें आ चुकी हैं, सॉल्व कर देंगे। देखिए यहां से ए प्लस बी की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है, तो 96 हो जाएगा, प्लस का सी। ठीक है, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करें 3c, और प्लस का कितना हो जाएगा 6, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c, और ये इधर जाके हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 90, तो 2 से करेंगे तो 45, आपका c इक्वल 45 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, c 45 आ गया। d और चाहिए तो c 45 आ गया, माइनस d इक्वल कितना 10, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो d इक्वल कितना आ जाएगा 35। सी और डी का एवरेज पूछा है, तो सी और डी का एवरेज पूछा है, तो सी और डी की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है ऑलरेडी। अब हमको कुछ करना नहीं है, तो केवल वैल्यू को पुट कर देंगे। सी की कितनी है 45, डी की कितनी है 35 अपॉन कितना 2, ये हो जाएगा 80 अपॉन 2। आप जानते हैं, बच्चा ही बता देगा 40 होता है सर। कि हम चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बहुत ही धमाकेदार क्लास है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं ध्यान है तो देखिए ये कि 0 to हीरो हम बनाएंगे आपको मैथ में हीरो। ठीक है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको भी बड़े ध्यान से देख लेते हैं, इसको हम बताएंगे आपको कैसे सॉल्व करना। देखिए कि 50 छात्रों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में 35 अंक अर्जित किए हैं। यदि कक्षा का औसत अंक 42 है तो लड़कों का औसत अंक कितना है। कुछ नहीं बताना आपको, सिंपल से देखिए 50 छात्रों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं, स्टूडेंट कितने हैं 50 स्टूडेंट है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, देखिए अब 22 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे 28, यही तो बात है। अब क्या, कुछ नहीं, अब देख लीजिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। अब क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है। देखिए 50 छात्रों का जो टोटल एवरेज है, यदि कक्षा का वो कितना है 42 है, तो आप सीधा सीधा करेंगे 50 × 42 कर दीजिए जी, 10 5 चौका 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, अब जिन्होंने 22 लड़कियों ने 35 अंक अर्जित किए हैं, तो 22 × 35 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, गुणा 35 करेंगे तो 35 दूना 70 का 0, आंसर लगा 7, 35 दूना 70 और 77 हो जाएगा। इसमें से इसको कर देंगे -0, यहाँ से 3 और यहाँ से ये आ जाएगा 20 में 30। ठीक है, ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, केवल सिंपल सा है। यहाँ जो 1330 जो आया है उसमें 28 लड़के कितने थे 28, उन्हीं का एवरेज पूछा गया, 28 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो ये कटेगा, ये काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 नंबर 63 0, 7 चौका 28 और ये हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ से 3
4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 47.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लड़कों का एवरेज जो आएगा वो आएगा 47.5। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको थोड़ा सा समझना है आपको कि इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या। मैंने एवरेज आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, देखिए मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा रहा हूँ। देखिए कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 56 किलो वजन वाले व्यक्ति की जगह पर नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो 56 किलो का व्यक्ति तो चला गया। ठीक है, आया है वो 2.5 kg क्या बढ़ा रहा है, एवरेज बढ़ा रहा है। कितने लोगों का, 8 लोगों का। ठीक है, व्यक्ति आ जाता है, देखिए एक जा रहा है तो एक आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक जा ही नहीं रहा एक और आ रहा है उससे बढ़ रहा है, तो 9 हो जाते टोटल। तो 8 लोगों का ही तो 2.5 kg बढ़ रहा है। ठीक है, जो गया है और जो आया है वो ज्यादा उम्र का होगा, ज्यादा उम्र का हो या ज्यादा वजन का होगा। अगर कोई जा रहा है उसकी जगह कोई नया आ रहा है और एवरेज बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए जो आया है उसकी एज या उसका वजन हमेशा ज्यादा होगा, जो गया है उसका वजन कम होगा। तो हमसे पूछा है कौन नया व्यक्ति आया, तो उसका वजन ज्यादा हो तो यहाँ प्लस करेंगे। 8 व्यक्तियों का 2.5 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 56 + 15 टेक्स 2.5 8 20 20, ये हो जाएगा 76 आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाले हैं, ऐसा नहीं इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि एसएससी ने कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। कैसे, ये कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, तदनुसार उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। देखिए 7 नंबर का जो एवरेज है कितना है, 18 है। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। अब ये कह रहा है 17 हो, उनमें से एक संख्या 17 थी और उसे 31 में बदल दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया। अब कितना बढ़ाया थोड़ा सा देख लीजिए, उसको बढ़ाया गया 17 में से 31 में से 17 जाएगा तो 14 बचेगा, उसको बढ़ा कितना 14 बढ़ गया, तो सभी में एवरेज बढ़ेगा। मैंने प्लस क्यों लगाया, जब संख्या बढ़ रही है तो एवरेज बढ़ेगा। कितनी संख्याओं का बढ़ेगा, 7 का यहाँ से डिवाइड दे देंगे, ये आ जाएगा आपका 18 प्लस का 2, आ जाएगा आपका आंसर 20। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए कि किसी समूह के व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है, क्योंकि 2 व्यक्तियों की आयु 29 और 22 की बजाय त्रुटि वर्ष 38.5 और 40 दर्ज कर दी गई थी, तो समूह व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में कि भाई कि क्योंकि 2 व्यक्तियों की आयु 29 वर्ष है, उनकी बजाय त्रुटि वर्ष के दर्ज कर दी गई थी, मतलब जिसकी 29, देखिए पहले जो व्यक्ति थे दोनों की जो आयु थी वो 29 और 22 थी, तो टोटल ये यहाँ से अगर हम टोटल करें तो एज जो हो रही है यहाँ से 22 और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 5 51 51, लेकिन त्रुटिवट गलती से इतनी बढ़ा दी गई है, इतनी कर दी गई है, कितनी कर दी गई, इतनी कर दी गई। ठीक है, की आयु जो बढ़ा के गलती से लिखी गई है वो 38.5 + 40, तो ये हो जाएगा 78.5, मतलब इतनी ज्यादा कर दी गई। तो देखेंगे कितनी बड़ी है। ठीक है, देख लेते हैं भैया कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी है यहां से देख लीजिए, यहां से बड़ी है ये 78.5 में से हम 51 माइनस कर देंगे, 51 माइनस कर से 5, यहां से कितना 7, यहां से कितना 27.5, 7.5 ये बड़ी है। ठीक है, समझ में, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समूह में कितने व्यक्ति थे, ठीक है, अब इतना एवरेज बढ़ा है, देखिए मैंने जैसे आपको अभी अभी कराया था, थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे इतना एवरेज बढ़ा है तो 7 लोगों में बढ़ा है ना। ठीक है, अब देखिए यहां से थोड़ा सा हम समझें तो माय डियर स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब आपको। ठीक है, देखिए कैसे,
कि यहाँ से देखिए तो 27.5 बढ़ा है, ठीक है। अब 2.5 वर्ष अधिक हुई है, औसत बढ़ा है। यहाँ से कितना, यहाँ से कितना 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 25 दाड़े हो जाए 250 और ये 11 बार, कितनी बार 11 टाइम ये कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ 35 की आपको कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ थी, ये ना सोचे कि सर 35 कहाँ गया, 35 गया मच्छर लेने के लिए, ठीक है। देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कैसे उसको चुटकियों में सॉल्व करना। देखिए, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, शादी के समय औसत 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा भी सम्मिलित है, तो औसत आयु 20 हो गई है। थोड़ा सा समझ लेते, देखिए माय डियर स्टूडेंट, 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, शादी के समय औसत कितना था, 25 था। शादी के समय एवरेज कितना था, लिख देते हैं। शादी के समय एवरेज कितना था, 25। तो कितने लोग थे शादी हुई थी जब, दोनों की, तो कितनी थी, 50 एवरेज था, ठीक है। समझ लेते हैं इसको, सिंपल है यार क्वेश्चन, चुटकियों होने वाले। आज परिवार जिसमें पति पत्नी और 3 लोग हैं, तो औसत कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब फिलहाल में एवरेज हो गया है कितने लोगों का, 3 लोगों का। टोटल उम्र कितनी होगी, 60 होगी। अब जो इसमें जो 60 जो उम्र है उसमें बच्चा भी शामिल है और इन दोनों के 4-4 साल भी बड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद जो बच्चा है उसी की उम्र बड़ी हो, पति की, वो जो पति पत्नी वो भी तो देखिए। तो यहाँ से इनकी दोनों की शादी के समय उम्र थी दोनों की टोटल 50, अब हो गई है 60, 4 साल बाद। तो 4-4 साल दोनों के बड़े होंगे, तो 4-4 साल दोनों के बड़े होंगे, तो 4-4 इसमें से 8 में माइनस कर दूं तो कितना चाहिएगा, 52। मतलब इसको यहाँ ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। 4-4 साल कम करके मैं उसको यहाँ पहुँचा रहा हूँ, 52, ठीक है। तो 50 और 52 में अंतर कितने का, 2 को। तो बच्चे की उम्र जो होगी वो 2 साल होगी। यही तो ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है उसको, एवरेज को 2 वर्ष बढ़ रहा है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो एसएससी सीजीएल प्री मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन रहे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको करना कैसे है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पूरे संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है एवं आगामी 16 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 15वीं 16वीं संख्या का औसत बताना है। देखिए, 16 नंबर है, उन सभी का जो एवरेज है माय डियर स्टूडेंट वो कितना है, 48, ठीक। देख लेते, ये कह रहा है कि प्रथम 7 संख्याओं का अंदर फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज कितना है, 45, ठीक है। एवं नेक्स्ट 6 का जो एवरेज है माय डियर स्टूडेंट वो कितना है आपका, 52। कंडीशन को बाद में देखेंगे, पहले देख लेते कि उन संख्याओं का टोटल कैसे निकाला जाए जो रह गई हैं। रह कौन से, देखिए 16 थी टोटल, पहली 7 और ये 6, 13 हो गई। 13 इसमें से एवरेज में से निकाल दे कि या तो ये कीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप डेविएशन मेथड से कीजिए कि इसका जो एवरेज है वो इससे कितना है, 3 कम है। कितनी संख्याओं का, 7, 7 हो गया 21, 7 का, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट 7 कितना हो गया, माइनस का 21, ठीक है। ये इससे यहां से देखें तो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कितनी का, 4 का, 6 संख्याओं का, ठीक है। 6 का 24 कितना हो गया, यहां से 21 और 24 में अंतर कितना है, प्लस का 3। तो देख लीजिए कि यहां से अगर देखें तो बाकी की बची कितनी संख्या, देखिए 16 ये थी, 7 ये हो गई, 13 6 हो गई, 13 हो गई, बची कितनी, 3। तो 3 में 48 तो होगा ही, तो 144 तो ये गया। अब 3 को प्लस को माइनस करने के लिए डेविएशन मैंने से कहा था ना कि प्लस को माइनस में करने के लिए -3 चाहिए, तो -3 इसमें से माइनस कर देंगे तो 141 आ जाएगा। मतलब तीनों संख्याओं का टोटल यहाँ पे 141 है। अब तीनों संख्याओं को लिखते हैं, कौन सी, 14वीं, 13 तक यहाँ तो हो गई, 14, 15वीं और 16वीं, ठीक है। यही तो बची 14वीं, 15वीं और 16वीं। इसको समझना ध्यान से, ठीक है। अब यहां से देखें तो माय डियर स्टूडेंट ये कह रहा है कि 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है,
तो 14वीं जो है 15वीं से 11 कम, इसको x मान लो तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस के 11। एवं 16वीं संख्या 5 अधिक है, तो ये 5 अधिक है, 15वीं से 5 अधिक है ना, ये देखिए। तो ये कह रहा है 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है और एवं 16वीं, 14वीं की बात है, कितना कम है, 5 कम है। तो यहाँ x माइनस उल्टा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब इन सभी को टोटल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल संख्याएं अगर हम निकालें तो x माइनस 11 प्लस x माइनस का 16 इक्वल कितना आ जाएगा 141। यही तो टोटल तीनों का, तो हो जाएगा 3x माइनस का 27, 16 11 27 इक्वल कितना 141। ये 3x इक्वल इसमें से माइनस होगा 141, 141 में से 27 माइनस करेंगे तो ये 11 में से ये कितना 4, और यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। तो 114 आ जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, सही है। 3 3 9 3 8 24 38 x की वैल्यू 38 आ गई। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए 15वीं। 15वीं कितनी आ गई 38 प्लस 2 का एवरेज निकालना ना, और हमें चाहिए 16वीं। 16वीं 38 में से 16 जाएंगे, 38 में से 16 घटा दो, कितना बचा 32 अपॉन कितना 2, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 70। ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना 70। देखिए मैंने माइनस गलत कर दिया, थोड़ा सा मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगा। मैंने 16 इसमें से माइनस होंगे तो 32 नहीं बचेगा भाई, ठीक है। यहाँ से कभी कभी माइनस गड़बड़ हो जाते हैं मुझसे भी, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा माय डियर स्टूडेंट कि 38 में से यहाँ से देखिए हमें चाहिए 16वीं संख्या, तो ये x बराबर 38 आ गई। एक बार में डिवाइड और कर लेते हैं, 3 3 9, और देखिए ये गड़बड़ हो ही गया, मुझसे माइनस हो गया थोड़ा सा। एक बार मैं आपको यहाँ से रिपीट करा देता हूँ, सॉरी कहना चाहूँगा इसके लिए मैं, क्योंकि मैंने माइनस को प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नहीं आंसर गलत आ जाता आपका, देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ से 3x, सॉरी आपसे मैं कह रहा हूँ 27 इक्वल कितना 141, ये ऐड होगा, उधर जाके मैंने माइनस कर दिया था। 3x इक्वल कितना 8 ये हो जाएगा, ये ऐड होगा, ठीक है। ये 8 ये हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये रहेगा आपका 1 का 1। 3 से क्रॉस करेंगे तो 3 पंजा 15, 3 6 18, 56 आ जाएगा। तो 15वीं संख्या 56 आ चुकी है, ठीक है। 56 आ गई, कितनी आ गई 56, और 56 16 जाएगा तो ये बचेगा आपका 40 ही तो बचेगा, बट्टे कितना 2, क्योंकि 2 का एवरेज निकालना, तो ये जाएगा 96 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 48 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी गलत हो जाता क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी कह दिया ऑलरेडी, ठीक है। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये सिंपल है, काफी लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 है, उसने अधिकतम रन उसकी न्यूनतम रन से 172 अधिक है। इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत जो है वो 48 है, ठीक है। शेष 38 का कितना है 48 है। तो आपको सिंपल कर देखिए 40 पारियों का जो एवरेज है उसका वो कितना है 50 है। टोटल 0 0 5 का 20 2000 हो जाएगा, ठीक है। 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो 2 पारियां अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, 40 थी ना, अगर माय डियर स्टूडेंट मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो बचेंगे कितनी 38 पारियों का एवरेज कितना है यहाँ से 48। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अभी नहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो जाती है ना, तो थोड़ा कर लेता हूँ मैं। 38 इंटू कितना 48, तो 8 8 64 6 और 8 3 24। मैं पहले से कैलकुलेशन करके नहीं रखता, क्वेश्चन निकाल लेते फिर उनको आपको सामने ही सॉल्व कराया। तो 8 2 64 और 8 3 24, ये 304 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4 8 32, 3 और 4 3 12 और 3 15, ये हो जाएगा 1824 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा 176, ठीक है। यहाँ से अगर देखें माय डियर स्टूडेंट कि दोनों संख्याओं का जो बची हैं, दोनों संख्या अगर x प्लस वाई मान लें तो दोनों संख्या 176, दोनों पारियां, ठीक है। और इन दोनों पारियों में से एक दूसरे से 172 अधिक है, एक दूसरे से 172 अधिक है, ठीक है। हमें माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें एक छोटा सा पैटर्न मैं आपको सिखा देता हूँ कि अगर आपको अधिकतम रन निकालने, अधिकतम रन जो है निकालने, तो अब दोनों को ऐड कीजिए, 2 का डिवाइड दीजिए, तो 8 ये हो जाएगा कितना से 14 का 4 और यहाँ से 2, ठीक है। 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 का 4 यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 कम 2 2 7 14 और 2 चौका 174 आ जाए। अगर आपको कम से कम निकालने तो दोनों का अंतर देख लीजिए कितना, 4 2 का भाग दे दीजिए कितना 2, ठीक है। एक दूसरे 172 जा रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो 174 होगा। कितना होगा? 174 होगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, उसको और कर देते हैं और ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन रह गया है कि कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, शेष सफेद रंग की हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। यदि लाल गेंदों का 25 है और सफेद गेंदों का 30 है तो सफेद गेंदों की संख्या बताने। देखिए यहाँ पर रेड है और वाइट है ना, ठीक है। तो रेड जो है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, तो उसको एलिगेशन मेथड से 28 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और लाल का जो है वो 25 है और वाइट का कितना है? 30 है। अब 10 गेंदें हैं ना टोटल कितनी है यहाँ पे? 10, ठीक है। टोटल कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 10 है, ठीक है कि नहीं। अब टोटल 10 है तो एलिगेशन मेथड आप जानते हैं, यहाँ से रह जाएगा 3, यहाँ से रह जाएगा 2, 2:3 में इनको बांटा जाएगा। टोटल यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाएगा 10 के बराबर। 5 से कितना काटेंगे? 2 बार, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। वाइट निकालनी है तो 2 का गुणा कर दो 6 आ जाएंगी। रेड निकालनी है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछी गई सफेद गेंदों की संख्या, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ऐसे करके आप एवरेज के क्वेश्चन को माय डियर स्टूडेंट चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपके लिए मेगा क्लासेस लाते रहेंगे। हमारी मेगा क्लास कोई 4-5 घंटे की नहीं होती है, हम आपको 1 घंटे के लगभग या 1.5 घंटे के लगभग, 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमारी मेगा क्लासेस होती हैं। उससे कम भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हम लेंथी नहीं बनाते, आपका टाइम वेस्ट ना हो। छोटे से समय में बहुत सारी चीज़ें आपको हम करा के जाते हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।